किंगडम के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को प्लांटी में रखा, 3 किंगडम के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा में रखा, 5 किंगडम के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को मोनेरा में रखा। तो देख रहे हैं आप कितना डिफरेंस आ रहा है। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था ये दिया था आपका कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था? ये कैरोलस लीनियस ने। और इनका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था सेल वॉल, यानी कि जिनमें सेल वॉल थी उनको रख दिया प्लांटी में और जिनमें नहीं था उनको रख दिया इन्होंने किसमें? एनिमेलिया में। और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आपका हैकेल ने, उसमें इन्होंने नया किंगडम जोड़ दिया था किसको? प्रोटिस्टा को। 4 किंगडम कॉपलैंड ने दिया था, नया किंगडम जुड़ा आपका मोनेरा। और 5 किंगडम आपका प्यारे आर.एच. विटेकर ने दिया था 1969 में। इसमें एक नया किंगडम जुड़ गया था, किंगडम फंजाई। तो ये थे आपके 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम। 6 किंगडम भी आएगा जिसको हम लास्ट में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट, दिस इज दिवाकर एंड वेलकम टू इजोटी साइंस। तो भैया, नीट से डॉक्टर की सीट तक पहुंचने की इस जर्नी में ये दूसरा स्टॉप आ चुका है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपने आप में बच्चे इसको कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर समझते हैं, लेकिन ये चैप्टर काफ़ी इजी है अगर देखा जाए तो। जब आप किसी चीज़ को सीख जाते हैं तो आप उसको क्या कर देते हो? डिफिकल्ट से आपको इजी लगने लगती है, डिफिकल्ट से वो चीज़ आपको सिंपल लगने लगती है, कॉम्प्लेक्स से वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाती है अगर आपको समझ में आ गई तो। ठीक है ना? तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आप इसको पहली बार भी देख रहे हो ना इस चैप्टर को, तब भी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है ना? तो आज हम पूरी क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री देखेंगे, है ना, एरिस्टोटल से लेकर के, है ना, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और 6 किंगडम तक की जर्नी कैसे कैसे रही क्लासिफिकेशन के अंदर। ये सारी चीजें हम इस पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा और ये जितने भी किंगडम्स है इनको अलग अलग सेपरेटली हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो बिना टाइम को गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और अपनी पहली स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। लेट्स गेट। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था। इनका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था बच्चों सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। देखो, साइंटिफिक बेसिस पर सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया था एरिस्टोटल ने। क्राइटेरिया था सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब जिनको आप बाहर से देख सकते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्लांट और एनिमल। बहुत सिंपल, प्लांट में रख दिया हर्ब, श्रब और ट्री। हर्ब, श्रब और ट्री। हर्ब कौन से होते हैं? जो ग्रीन स्टेम वाले होते हैं, स्मॉल होते हैं। श्रब जो होते हैं इनका साइज जो होता है इंटरमीडिएट होता है, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। इनका जो कलर होता है वो डार्क होता है। और जो ट्री होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, वुडी होते हैं, ठीक है ना, बड़े होते हैं, वृक्ष। ठीक, तो ये 3 पार्ट में इन्होंने प्लांट को डिवाइड किया। एनिमल को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एनेमा और इनेमा। तो एनेमा जो है, ए फॉर आप एब्सेंट याद रखना, कि जिनमें रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट थी, जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट था उनको कहा इन्होंने एनेमा। और जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट हैं, जैसे हम और आप हैं, जिनमें आरबीसी प्रेजेंट है, इसको कहा इन्होंने इनेमा। ठीक है, तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ मैंने लिया है, बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया मैंने आपको डिस्कस किया कि जो एरिस्टोटल थे, यहाँ पर अंडरलाइन किया है मैंने, वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, साइंटिफिक बेसिस पर पहला क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने, और इन्होंने मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को क्या किया था? अपने क्राइटेरिया में रखा था। ठीक है ना, इस बेसिस पर इन्होंने प्लांट और एनिमल में, प्लांट को भी ट्री में, श्रब में और हर्ब्स में इन्होंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और एनिमल मैंने बोला आपको, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज विच हैड नॉट रेड ब्लड। ठीक है ना, जिनमें आरबीसी था उसको कहा इन्होंने इनेमा, जिनमें नहीं था उसको कहा इन्होंने एनेमा। ठीक है, अब इसके बाद है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया था। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। इनका जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था वो था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। मतलब सेल वॉल के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर इन्होंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में, प्लांटी और एनिमेलिया में। यह है आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन।
तो प्लांटी में क्या क्या रखा इन्होंने भाई, जिनमें सेल वॉल थी, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको रख दिया प्लांटी में, जिनमें नहीं थी उनको रख दिया एनिमेलिया में। ठीक है, तो इसमें क्या था, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, ये सब किस में रख दिए इन्होंने, प्लांटी में रख दिए। और एनिमेलिया में रख दिया इन्होंने वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, प्रोटोजोआ जिसमें एमीबा और पैरामीशियम को इन्होंने क्या कर दिया, रख दिया। ठीक है, और क्राइटेरिया था इनका केवल सेल वॉल। देखो किसी भी क्लासिफिकेशन में क्राइटेरियाज जितने ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, कैरेक्टर्स जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स को लेकर के आप किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करोगे वो उतना ही ज़्यादा इजी होता जाएगा क्लासिफिकेशन आपके लिए। ठीक है, और जितने कम आपके पास क्राइटेरियाज रहेंगे उतना ज़्यादा ये टफ होता जाएगा। ठीक है, अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक भी थे। ठीक है ना, क्या थे, ड्रॉबैक भी थे। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो यूग्लिना होता है, जो यूग्लिना होता है उसके पास सेल वॉल नहीं होती है, यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं होती है और ये एक एनिमल का कैरेक्टर है। लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है ये, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होती है, तो ये एक एनिमल का कैरेक्टर है, ये एक एनिमल का कैरेक्टर है। तो आ गया ना यहाँ पर दिक्कत कि जो यूग्लिना है यूनिसेलुलर होता है ये, इसमें एनिमल का कैरेक्टर भी होता है और प्लांट का कैरेक्टर भी होता है, एनिमल का भी होता है और प्लांट्स का भी होता है। तो प्रोटोजोआ को तो इन्होंने कहाँ रख दिया था, आपके कहाँ रख दिया था, आपका प्लांटी में रख दिया था। तो इसमें प्लांट के कैरेक्टर्स भी हैं और एनिमल के कैरेक्टर भी हैं। तो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, ना एनिमल में आ रहे थे ना प्लांट में आ रहे थे। तो ये बड़ी मुसीबत थी, ये बड़ी क्या थी, मुसीबत थी। ठीक है, इसीलिए ये क्लासिफिकेशन क्या था, सफिशिएंट नहीं था। साइंटिस्ट लोगों ने बोला भाई और ज़्यादा इंप्रूव करो, क्योंकि इसके तो ड्रॉबैक हैं, इसकी कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं इसकी, देखो उन्होंने क्लासिफिकेशन तो किया लेकिन वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाई। उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक ही श्रेणी में रख दिया, और वो कौन सी श्रेणी थी, आपकी प्लांटी में रख दिया। इन्होंने ऑटोग्राफ्स नहीं है, ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स यानी प्लांट्स और हेट्रोट्रॉप्स यानी फंजाई, फंगस, इनको एक ही साथ रख दिया इन्होंने। और मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर को भी इन्होंने क्या कर दिया, एक ही साथ रख दिया। तो ये क्या थे, इनके कुछ ड्रॉबैक थे, इनको अलग अलग रखना चाहिए था। अब प्लांटी जैसे यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया, प्लांटी लिया इन्होंने, प्लांटी में क्या किया इन्होंने, प्लांटी में इन्होंने एल्गी को भी रख दिया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बैक्टीरिया और फंजाई, ये सारी चीजें इन्होंने कहाँ रख दी, प्लांटी में रख दी। ठीक है, इतना तो ठीक है। अब यहाँ पर जो एल्गी होती है ये यूकैरियोट्स होती है। यूकैरियोट्स मतलब जिनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसमें न्यूक्लियर पोर होता है, उसके अंदर डीएनए होता है, उसको कहते हैं हम यूकैरियोट सेल। तो एल्गी तो यूकैरियोट्स है, एक ऑटोट्रॉप है क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देखो यूनिसेलुलर एल्गी भी होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, क्लोरेला हो गया, ये यूनिसेलुलर एल्गी है। स्पाइरोगायरा जो है वो एक मल्टीसेलुलर एल्गी है। ठीक है, ब्रायोफाइटा की बात करें तो ये क्या है, ये भी यूकैरियोट है लेकिन ये ऑटोट्रॉप है, और ये क्या है, मल्टीसेलुलर है। टेरिडोफाइटा भी यूकैरियोट है, ऑटोट्रॉप है, मल्टीसेलुलर है। जिम्नोस्पर्म भी यूकैरियोट है, ऑटोट्रॉप है, मल्टीसेलुलर है। एंजियोस्पर्म भी सेम वही है। बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट है, मोस्टली क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप भी होते हैं। ठीक है ना, प्रोकैरियोट होते हैं लेकिन मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं हेट्रोट्रॉप होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉप भी होते हैं। ठीक है, और यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है। फंजाई की बात करें तो यूकैरियोट होते हैं, हेट्रोट्रॉप होते हैं, और मोस्टली क्या होते हैं, इनमें मल्टीसेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं। जैसे यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है। तो देखो इन्होंने यूनिसेलुलर को, मल्टीसेलुलर को कहाँ रख दिया जी, प्लांटी में रख दिया, प्लांटी में रख दिया। इन्हें ऑटोट्रॉप को और हेट्रोट्रॉप को भी कहाँ रख दिया, प्लांटी में रख दिया, प्लांटी में रख दिया। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप के बीच में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाए, ये क्या था, इनका कमी था, ये ड्रॉबैक था। ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप में ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, प्रोकैरियोट यूकैरियोट को इन्होंने एक ही जगह रख दिया, मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर को इन्होंने क्या कर दिया, एक ही जगह रख दिया, इसीलिए इनका क्लासिफिकेशन ज़्यादा नहीं चल पाया। ठीक है, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है, यूनिसेलुलर होता है। स्पाइरोगायरा एल्गी है, मल्टीसेलुलर होता है, लेकिन इन दोनों यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को इन्होंने प्लांटी में रख दिया।
फंगस जो है हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, लेकिन सेल वॉल कंपोजिशन इनमें डिफरेंट होता है। ये क्या है? सेल वॉल। तो सेल वॉल कंपोजिशन इनमें क्या होता है? अलग होता है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है और ग्रीन प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो यहां पर भी ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। ठीक है, अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किसने दिया था? हैकल ने दिया था। देखो प्लांटी और एनिमेलिया तो था ही, ठीक है ना, लीनियस ने दिया था, लेकिन हैकल ने यहां पर एक किंगडम और जोड़ दिया, प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंदर देखो लीनियस ने प्लांटी के अंदर ये सब चीजें रखी हुई थी। इन सब चीजों को वहां से निकाल करके कहाँ रख दिया गया? प्रोटिस्टा में रख दिया गया। बैक्टीरिया को, फंगाई को, यूनिसेलुलर एल्गी जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास को, और प्रोटोजोआ अमीबा और पैरामीशियम को, इन सब को कहाँ रख दिया गया? प्रोटिस्टा में रख दिया गया। किस में रख दिया गया? प्रोटिस्टा में रख दिया गया। उसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया। इसको किसने दिया था? कॉपलैंड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इन्होंने एक और किंगडम जोड़ दिया था बच्चों, मोनेरा। तो प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा तो पहले से था ही, मोनेरा आया, उसमें इन्होंने बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, तो साइनो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्होंने क्या कर दिया? मोनेरा में रख दिया। किस में रख दिया? मोनेरा में प्लेस कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आया सबसे फेमस किंगडम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अभी तक हमारे पास प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा था। अब यहां पर आर.एच. विटेकर 1969 में आए और उन्होंने प्रपोज डेवलप किया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने एक किंगडम और जोड़ दिया, फंजाई। क्या जोड़ दिया? फंजाई। ठीक है, इनके क्लासिफिकेशन का ना बहुत अच्छा क्राइटेरिया था, क्योंकि इन्होंने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा ले रखे थे, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा होने का सीधा मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा होने का सीधा मतलब होता है क्लासिफिकेशन बेस्ट हो रहा है। क्लासिफिकेशन बेस्ट हो रहा है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम है तो मतलब क्लासिफिकेशन कम हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ा दिए। सेल स्ट्रक्चर ले लिया, है ना, कि सेल का स्ट्रक्चर, सेल का टाइप क्या है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, कैसा है। उसका ऑर्गेनाइजेशन ले लिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कि सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू लेवल का है या ऑर्गन लेवल का है या ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। न्यूट्रिशन, उसमें कैसा न्यूट्रिशन होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कैसा होता है। रिप्रोडक्शन ले लिया, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब होता है फाइलोजेनी। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था इसको आपको। ठीक है, फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी क्या है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब कोई भी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी एनिमल, उसके पूर्वज कौन रहे हैं, उसके एंसेस्टर्स कौन थे जिससे वो इवोल्व हुआ है, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री, उसके अंदर की लाइफ हिस्ट्री, उसके बाहर की लाइफ हिस्ट्री, उसके एक्सटर्नल इंटरनल सारे कैरेक्टर्स की स्टडी, वो कहाँ से इवोल्व हुआ, उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की स्टडी करना फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहलाता है। ठीक है, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरलस लीनियस साहब ने दिया था। देखो मेन क्राइटेरिया है सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी ने ये आपको दिया है, इसी को मैं आपको समझा दे देता हूँ। बाकी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं और अच्छे से आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप ये समझिए कि कैरेक्टर्स की बात करते हैं। कैरेक्टर क्या है? सेल टाइप, मतलब सेल का टाइप कैसा था, सेल कैसी थी, प्रोकैरियोट थी, सेल कैसी थी, प्रोकैरियोट थी, यूकैरियोट थी, कैसी थी, ठीक है, प्रोकैरियोट थी, यूकैरियोट थी, कैसी थी। प्रोकैरियोट मतलब उसका, प्रोकैरियोट का सीधा मतलब उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, पुराना, कैरियोन मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके बाहर से कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जो ऐसे ही बिखरा पड़ा है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है प्रोकैरियोट। ठीक है, यूकैरियोट मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल टाइप है इनका प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। ठीक है, मोनेरा जो है, मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोटिक होता है। मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी आते हैं वो यूकैरियोट होते हैं। मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे।
ठीक है। और प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंशिएट हो गए ये। फंजाई जो है यूकैरियोट होते हैं, प्लांटी यूकैरियोट होते हैं, एनिमेलिया में जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक होती है, ठीक है। सेल वॉल की बात करें तो जो मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होती है, मतलब इनमें सेलुलोज नहीं होती, ये पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड की बनी होती है, ठीक है। प्रोटिस्टा जो होती है इनमें कुछ में सेल वॉल होती है, कुछ में नहीं होती है। फंजाई जो होती है इनमें जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। प्लांटी में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और एनिमेलिया यानी एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में एब्सेंट, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट, फंजाई में प्रेजेंट, प्लांटी में प्रेजेंट और एनिमेलिया में प्रेजेंट। केवल एक में एब्सेंट है, मोनेरा में। और यहां पर एक चीज और आप देख रहे हो, केवल मोनेरा के अंदर ही प्रोकैरियोटिक सेल आएंगी, बाकी सब में क्या आएंगी, यूकैरियोटिक आएगी। तो सेल टाइप में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रखता है, एक ही सेल होता है भाई, यूनिसेलुलर, तो सेल से आगे तो कुछ रहता ही नहीं है, ठीक। प्रोटिस्टा में भी सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें मल्टी सेलुलर जीव भी आते हैं, तो मल्टी सेलुलर, लेकिन लूज टिश्यू होते हैं, मतलब सेल का ग्रुप जो होता है वो लूजली क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, अटैच होते हैं, लूजली अटैच्ड होते हैं, ठीक है ना, मल्टी सेलुलर, ठीक। प्लांटी जो होता है इनमें टिश्यू और ऑर्गन लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि प्लांट्स में ना कोई सिस्टम नहीं होता है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, ऑर्गन लेवल तक, जैसे उसका स्टेम हो गया, रूट हो गई, लीफ हो गई, है ना, ये सारे उसके ऑर्गन ही तो हैं, ठीक है। तो टिश्यू और ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है किसमें, प्लांट में। और एनिमेलिया में टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल तक का, सेलुलर से ऑर्गन सिस्टम लेवल तक का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्योंकि हमारी बॉडी, आपकी बॉडी, हम और आप मल्टी सेलुलर हैं, तो हमारी बॉडी सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी बनी हुई है। तो हमारे अंदर नर्वस सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम हो गए, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारे अंदर, ठीक है। अब बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक है और फोटोसिंथेटिक है, किसके अंदर, मोनेरा के अंदर। तो इसमें दो तरह के आते हैं, ऑटोट्रॉफिक में भी दो तरह के आते हैं, कीमोसिंथेटिक और आपका फोटोसिंथेटिक। कीमो मतलब होता है केमिकल, जो केमिकल एनर्जी यूज करके अपना खाना बनाते हैं, और फोटो मतलब लाइट, जो लाइट एनर्जी यूज करके अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। हाइड्रोट्रॉफिक होते हैं, हाइड्रोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है इनमें, ऑटोट्रॉफिक टाइप का भी होता है। सैप्रोफिटिक और पैरासाइटिक इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो सैप्रोफिटिक और पैरासाइटिक भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, सारे आ गए इसके अंदर। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक टाइप का होता है, क्योंकि और उसमें भी फोटोसिंथेटिक होता है, कीमोसिंथेटिक नहीं होता है। तो ऑटोट्रॉफिक और हाइड्रोट्रॉफिक दोनों टाइप का न्यूट्रिशन हो गया यहाँ पर। फंजाई में हाइड्रोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन हो रहा है, जैसे इसमें सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, सड़े गले जीवों पर जो पैदा होने वाले जीव होते हैं उनको कहा जाता है सैप्रोफिटिक, ठीक है ना। और पैरासिटिक क्या होते हैं, जो किसी दूसरे जीव को मारे बिना उसका खून चूसते रहते हैं, ठीक है। और प्लांटी क्या हो गए, ऑटोट्रॉफिक हो गए, है ना, फोटोसिंथेसिस होता है इनके अंदर। हमारे अंदर होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि हम खाने को पहले इंजेस्ट करते हैं और उसके बाद हमारा डाइजेशन होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन के कुछ स्टेप होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। तो ये सारा था इसका पूरी हिस्ट्री 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो ये एक टेबल के अंदर कंसाइज वे में बताया गया है कुछ क्राइटेरिया को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या है यहाँ पर, और सेल वॉल जो है ये तो यहाँ पर डिफरेंस के लिए रखा गया है, वैसे ये क्राइटेरिया के अंदर नहीं है, डिफरेंस बताया गया है यहाँ पर, ठीक है ना, डिफरेंशिएट किया गया है यहाँ पर उनके बेसिस पर, ठीक है ना। वो मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में और एनिमेलिया के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, डिफरेंसेस बता रहे हैं कि इसमें सेल वॉल है, इसमें नहीं। अगर वो सेल वॉल है तो वो एनिमेलिया में रखा जाएगा, नहीं है तो वो प्लांटी में रखा जाएगा, ठीक है ना, या फिर मोनेरा में रखा जाएगा। समझ आया। तो सेल वॉल किस में है, सेल वॉल किस में होती है आपकी, सेल वॉल होती है आपकी मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में और प्लांटी में। एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती है। तो सेल वॉल
एनिमेलिया को बाकी के 4 किंगडम से अलग कर रही है यहाँ पर, तो ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखिए, अब रिप्रोडक्शन को भी इन्होंने क्या लिया था, क्राइटेरिया में लिया था, ठीक है ना। जैसे प्लांट्स में एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है और एनिमल्स में सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी एसेक्सुअल टाइप का न्यूट्रिशन होता है, जैसे अमीबा में एसेक्सुअल टाइप का न्यूट्रिशन होता है, जिसमें आपने सुना होगा बाइनरी फिजन, उसमें भी है ना, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, ठीक है ना। इस तरीके से अमीबा क्या करता है, अपने को रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता भी होंगी। अब उसके बाद आया आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो देखो 5 किंगडम तो आपके पास है ही, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। छठवां कौन सा है सर? तो मोनेरा को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, मोनेरा को ही इन्होंने 2 पार्ट में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। कार्ल हूज नाम के साइंटिस्ट ने, किसने? कार्ल हूज नाम के साइंटिस्ट ने ये क्लासिफिकेशन दिया था। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आर्की बैक्टीरिया से इन्होंने एक डोमेन निकाला जिसका नाम रखा आर्किया, यू बैक्टीरिया से एक डोमेन निकला जिसका नाम रखा बैक्टीरिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, प्रोटोजोआ हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया, इन सब से एक डोमेन निकला, क्योंकि ये सब यूकेरियोट हैं तो इनसे डोमेन निकला यूकेरिया। क्या निकला? यूकेरिया, ठीक है, यूकेरिया। क्लियर है आपका इतना, ठीक है। क्योंकि जो मोनेरा होता है ना, मोनेरा तो प्रोकैरियोट होता है, बाकी ये सब क्या होते हैं, यूकेरियोट्स होते हैं, ठीक है, यूकेरियोट्स होते हैं। तो ये 3 डोमेन है आपके, 3 डोमेन है, आर्किया, दूसरा बैक्टीरिया और तीसरा यूकेरिया। क्लियर है? तो ये है आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक चीज आपको बता देते हैं कि जो क्लोरेला होता है, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास 2 किंगडम के अकॉर्डिंग कहाँ थे? प्लांटी में थे। 3 किंगडम के अकॉर्डिंग ये प्रोटिस्टा में आ गए, और 5 किंगडम के अकॉर्डिंग इनको प्रोटिस्टा में रखा गया। 5 किंगडम के अकॉर्डिंग भी ये कहाँ थे? प्रोटिस्टा में रखा गया। इतना अंतर आ जाता है। अमीबा और पैरामीशियम जो कि प्रोटोजोआ है, 2 किंगडम के अकॉर्डिंग इनको कहाँ रखा गया था? एनिमेलिया में रखा गया था। 3 किंगडम के अकॉर्डिंग इनको प्रोटिस्टा में रखा गया था। 5 किंगडम के अकॉर्डिंग भी इनको प्रोटिस्टा में रखा गया था। क्लियर है? और बैक्टीरिया जो है 2 किंगडम के अकॉर्डिंग प्लांटी में रखा गया, 3 किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा में रखा गया, 5 किंगडम के अकॉर्डिंग मोनेरा में रखा गया, ठीक है। इतना डिफरेंशिएट आ गया है, ठीक है। और फंजाई की बात करें तो 2 किंगडम के अकॉर्डिंग इसको प्लांटी में रखा गया, 3 किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा में रखा गया, और 5 किंगडम के अकॉर्डिंग इसको फंजाई में रख दिया गया था, ठीक है। इतना अंतर आ गया था 5 किंगडम में आते आते, ठीक है। तो ये थी आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की 2 किंगडम से लेकर के और 6 किंगडम तक की जो जर्नी थी, जो हिस्ट्री थी, वो मैंने आपसे पूरी डिस्कस करी। इतना ही आपको इसके अंदर पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको पता भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इतना ही आपके नीट के लिए भी और क्लास 11th के लिए भी जरूरी है पढ़ना, ठीक है। इसके बाद हम मोनेरा से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट किंगडम मोनेरा, जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और बाकी जितने भी किंगडम्स हैं उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पार्ट 2 में, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट